वंदे मातरम। स्वागत है आपका आज की क्लास में और हम बात कर रहे हैं समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल की। अब तक समांतर श्रेणी के कुल 5 पार्ट बन चुके हैं और इन 5 पार्टों में आपने समांतर श्रेणी को ढंग से सीखा और ढंग से जाना है। अब हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखेंगे समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल से कौन कौन से सवाल बनते हैं। कुछ सवाल हमने पार्ट 5 में देखे हैं और अब हम उससे आगे चलेंगे। आपने अगर हमारे पीछे वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उन सभी पार्ट्स को देखिए और ढंग से समझिए एपी को। अब एपी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और हम बात कर रहे हैं समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल की। तो आपको फॉर्मूला निश्चित रूप से याद होगा, तो बताइए समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल का फॉर्मूला क्या है। वो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू, Sn मतलब n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये था हमारा फॉर्मूला। इसके साथ एक और फॉर्मूला लिखा था, हाँ याद है, मुझे भी याद है, वेरी गुड, आपको याद है। वो फॉर्मूला क्या था, n/2a प्लस l। यानी एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है। ये दो फॉर्मूले हमने देखे थे और इन दोनों फॉर्मूलों से हम समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं है? फर्क है जनाब। क्या फर्क है? यहां l है। l क्या होता है? l होता है हमारा अंतिम पद। यानी जब हमें n पता है, a पता है और l पता है, यहां कितनी चीजें हैं हमारे पास? 3 चीजें। तो हम क्या निकाल सकते हैं? Sn निकाल सकते हैं। और यहां पर हम देख रहे हैं हमें n पता हो, a पता हो और d पता हो, तो हम Sn निकाल सकते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी इसमें तो ये d है और इसमें d नहीं है। d की जगह क्या दिया हुआ है? l। तो देखिए परिस्थितियों के अनुसार हम इसको या इसको यूज करते हैं। जब हमें d नहीं दिया है और l दिया है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, और जब हमें d दिया है l नहीं दिया है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। और आप ये देख रहे हैं कि चाहे ये फॉर्मूला हो चाहे ये फॉर्मूला हो, हर फॉर्मूले में कुछ अज्ञात राशियां होती है। कौन कौन सी? और यहाँ कितनी है? यहाँ हम देख रहे हैं 1 2 3 और कुल 4 अज्ञात राशियां हैं। हम यहाँ ज्ञात करते हैं n पदों का योगफल। तो हमें क्या दिया होना जरूरी है? 3 चीजें दी हुई होना जरूरी है। अगर ये 3 चीजें हमारे पास है तो चौथी चीज को हम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? ये बात आप अच्छी तरह समझते हैं। और ये बात गणित के हर फॉर्मूले में लागू होती है। जिस प्रकार से इसमें लागू है उसी प्रकार से इसमें लागू है कि जब हमें ये 3 चीजें पता होती है तो हम ये चौथी चीज ज्ञात कर सकते हैं। क्या इनमें से कोई एक भी चीज पता नहीं है तो क्या हम ये चौथी चीज ज्ञात कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो फिर कैसे कैसे सवाल बनते हैं समझिए। हम इन 4 चीजों में से कोई सी भी एक चीज ज्ञात कर सकते हैं अगर हमें दिया जाता है तो। यानी हमें कोई सी भी 3 दे दी जाए, मान लीजिए Sn दे दिया, हमें Sn दे दिया, हमें a दे दिया और हमें d भी दे दिया, तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? n ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है हमें a दे दे, n दे दे और Sn दे दे, तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? हम d ज्ञात कर सकेंगे। इसी प्रकार से यहां भी है कि यहां आपको Sn दे दिया जाए, a दे दिया जाए और n दे दिया जाए तो आप l ज्ञात कर सकते हैं। आपको ऐसा भी है कि Sn, l और n दे दिया जाए तो आप a भी ज्ञात कर सकते हैं। गणित के हर फॉर्मूले में ये नियम लागू होता है और इससे लेकर भी प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ इससे लेकर कौन से प्रश्न बन रहे हैं, चलिए हम देखते हैं इसको लेकर कौन कौन से प्रश्न बनते हैं और उन्हें हम कैसे हल कर सकते हैं। हमें दिया है यदि a बराबर कितना है? 5 और d बराबर कितना है? 3 और an बराबर है 50, तो हमें n भी ज्ञात करना है और Sn भी ज्ञात करना है। तो अब आप सोचिए आप कैसे ज्ञात करेंगे। जी फॉर्मूला तो आपके पास है ही और फॉर्मूले में आप मान रखेंगे और आपको मिल जाएगा। अब कौन सा फॉर्मूला कौन सा मान, जरा ध्यान दीजिए। हमारे पास फॉर्मूले कौन कौन से हैं मैं जरा सा यहां लिखता हूं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। हमारे पास फॉर्मूले हैं n/2, यानी Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। एक फॉर्मूला तो ये है और दूसरा फॉर्मूला है
n अपॉन 2a प्लस l। और हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो n ज्ञात करना है और एक Sn ज्ञात करना है। देखिए Sn ज्ञात करने के लिए हमें n a d तीन चीजें हो, तो यहां पर a और d तो है, यानी ये n अगर हम पहले ज्ञात कर लें तो हम Sn ज्ञात कर सकते हैं। और an दिया है, ये अंतिम पद है, और अंतिम पद दिया है तो उससे n निकल सकता है क्या? यदि a और d हमारे पास है तो निकल सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए शुरू करते हैं, हम यहीं से शुरू करते हैं और हम इसका शुरू करते हैं हल। जो हमें दिया है वो हम लेकर चलते हैं। हमें दिया है a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50। चलिए हम इसी से लेकर चलते हैं। यदि an बराबर 50 है, यदि an बराबर 50 है तो an का फॉर्मूला हम यहां लिख सकते हैं। लिखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 50। अब देखिए हमारे पास a भी है d भी है, तो एक ही चीज बची ना ज्ञात, तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ a का मान रखेंगे 5, n का मान हमारे पास है नहीं तो रहने दीजिए, d का मान कितना है हमारे पास 3 और ये 50 एज इट इज है। तो अब हमें n का मान निकालना है, तो पहले मैं 5 को इधर भेज दूं। चलिए मैं 5 को इधर भेजता हूं और इसको गुणा में नहीं कर रहा हूं क्योंकि नहीं करने से आसानी से हल हो जाएगा। तो ये है मेरा 50 और ये 5 इधर से इधर आया तो 5 क्या है प्लस का और इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का। क्लियर है। अब हम आगे लेके चलते हैं। देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा 45। 50 में से 5 गया तो 45 और इधर इस 3 को मैं भेज देता हूं इधर, और तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा n-1 और ये 3 कहां जाएगा यहाँ पे, यानी कि n-1 बराबर कितना आ गया मेरे पास 15। कैसे आया 3 का 45 में भाग दे दिया, 3 एकम 3, 1 बचा तो 15, तो 3 पंजे 15। क्लियर है। तो अब n बराबर क्या हो जाएगा, ये एक इधर से इधर जाएगा और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और n बराबर मुझे मिलेगा 16। मेरा पहले का जवाब आ गया, यानी n मेरे पास आ गया। तो अब मैं Sn भी निकाल सकता हूं क्योंकि Sn के लिए आपको पता है ना a d और n अगर पता हो तो Sn निकल जाएगा। लेकिन यहां हम फॉर्मूला कौन सा यूज करें, क्योंकि फॉर्मूले तो दोनों ही लग रहे हैं। दोनों कैसे लग रहे हैं देखिए मैं आपको बताता हूं। आपके पास फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां आपको n पता है, a पता है, n पता है और d पता है, सब पता है। आप इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करके मान निकाल सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Sn बराबर n/2 a प्लस l। और यहां भी हमें सब पता है, a पता है, n पता है और l भी पता है। जब l पता है तो फिर हम इस फॉर्मूले को यूज करें ज्यादा अच्छा है या इस फॉर्मूले को यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, इसको। यस, दिमाग को जबरदस्ती कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। जितना सरल तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हैं उतना सरल तरीके से हमें सवाल हल करना चाहिए, क्योंकि ये कष्ट नहीं झेलेगा ना तो बहुत अच्छा काम करता है। चलिए अब हम मान रखते हैं और इस फॉर्मूले को हम यूज नहीं करते हैं। चलिए मैं इसे हटा देता हूं। ये देखिए अब हम n का मान रखें तो n का मान मेरे पास कितना है 16/2, a का मान 5 प्लस l का मान an यानी कि 50, तो l का मान है 50। देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा, 2 का भाग दिया तो 8 और 50 और 5 55। केवल हमें गुणा करना और कुछ नहीं करना, तो चलिए कर दीजिए गुणा। 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4 और फिर 8 पंजे 40 और 4 44, यानी Sn बराबर कितना आ गया आपका 440। तो आपका ये और ये दोनों आंसर आ चुके हैं। तो समझ में आया। इस तरह से हम दिए हुए मानों को यूज करके अज्ञात मानों को ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। चलिए मैं एक और सवाल लेता हूं इसी तरह का, ताकि आपको ये चीज ढंग से क्लियर हो जाए। हमें दिया है यदि a बराबर हो 8, an बराबर हो 62 और Sn बराबर हो 210, तो हमें n भी ज्ञात करना है और d भी ज्ञात करना है। देखिए हमें जो दिया हुआ है उसी को लेकर चलना होगा, यानी इन चीजों को यूज करके हम किस प्रकार से n और d ज्ञात कर सकते हैं ये हमें सोचना होगा। देखिए जैसा अभी हमने पिछली बार किया तो हमें यहाँ लिखा हुआ है an बराबर 62। हमें क्या लिखा हुआ है an बराबर 62। आप जानते हैं an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1
इंटू डी बराबर 62। यानी कि मैं यहां से n और d दो अज्ञात चीजें हैं, तो दोनों को एक साथ ज्ञात नहीं कर सकता। a मेरे को दिया हुआ है, तो दो अज्ञात चीजें इससे एक साथ ज्ञात नहीं हो सकती। तो फिर इसको एक बार हम रखते हैं पेंडिंग, इसको यहीं छोड़ते हैं और सोचते हैं आगे। ये दिया हुआ है तो ये भी तो दिया हुआ है, इसको लेकर हम क्या कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में सोचते हैं। हमें दिया हुआ है Sn बराबर 210, और Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मुझे यहां an दिया है, और an, इस an को हम जानते हैं ये क्या होता है, l होता है। ये जो an दिया है वो l भी होता है, अंतिम पद भी होता है। क्लियर है ना आपको? बिल्कुल। तो यानी कि मैं इस फॉर्मूले को भी तो यूज कर सकता हूं यहां पर। देखें इससे क्या होगा, इज इक्वल टू 210 है मेरे पास, तो मैं देखता हूं मुझे क्या क्या दिया हुआ है। मुझे n यहां दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। n मुझे ज्ञात करना है। a दिया हुआ है, बिल्कुल a मुझे दिया हुआ है, और l भी मुझे पता है। वेरी गुड, हमारा काम हो गया। देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं इस बात को? नहीं समझे? मैं बताता हूं। l हमें दिया हुआ है, a हमें दिया हुआ है, और n हमें दिया हुआ नहीं है। इस समीकरण में हमारे पास केवल एक अज्ञात राशि है, तो क्या हम इसको ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमें यही करना चाहिए, इसको बाद में देखेंगे। चलिए मैं लक्ष्मण रेखा खींच देता हूं और इसे सॉल्व करता हूं। तो ये रफ काम तो मैं यहां से डिलीट करूं और वैल्यू पुट करूं। n का मान मेरे पास है नहीं, तो मैं सबसे पहले 2 को भेज दूं उधर, इस 2 को उधर भेज दूं, n को रहने देता हूं यहीं। ये लीजिए, n को रहने देता हूं, a की वैल्यू मैं यहां से रख देता हूं 8, और l की वैल्यू भी मैं यहां से रख देता हूं 62, और ये रहा 210, और 2 को इधर भेज दिया तो ये हो जाएगा गुणा, क्योंकि यहाँ n में इस 2 का भाग हो रहा है, तो 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा। मैंने गुणा कर दिया, लेकिन गुणा किया नहीं है, लिखा है, कर देंगे। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, n इंटू 62 और 8 70 इज इक्वल टू 210 इंटू 2। अब ये 70 का क्या होगा, 70 का जब मैं पक्षांतर करूंगा तो 70 यहां जाकर भाग लगेगा। चलिए हम n की वैल्यू निकालते हैं, 210 इंटू 2/70। हमने भाग क्यों नहीं दिया, क्योंकि हम इजीली इसे काट सकें। हमने 2 का गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि हम इजीली इसको सॉल्व कर सकें, इसलिए। अब देखिए 0 से 0 कटा और 7 तिया 21, यानी मेरे पास क्या बचा, n बराबर 3 दूनी 6। ये काट के दिखाने की जरूरत नहीं होती, अगर आप रफ कॉपी में कर सकते हैं तो डायरेक्ट इसके बाद वैल्यू रख दीजिए, n बराबर 6। हम यहां एक चीज को ज्ञात कर चुके हैं, और अब आप देखिए आपके पास इस फॉर्मूले में a भी है, n भी है, और d आपको ज्ञात करना है, यानी केवल एक ही अज्ञात राशि है। अब ये फॉर्मूला हमारा काम कर सकता है, तो इसे बाद में यूज कर लेंगे, पहले इसको कर लिया, अब इसको करने के बाद हम इसे यूज करते हैं। a की वैल्यू कितनी है, 8, n की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस 1, d की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो एज इट इज रहने देते हैं। 8 को इधर भेज दो तो देखिए मेरे पास क्या बच रहा है, 6 माइनस 1 कितना हुआ, 5 इंटू डी बराबर ये 62, और 8 इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि d बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, 62 में से 8 माइनस होगा तो मेरे पास बच रहा है 54, क्योंकि 54 और 6 60 तो 62, क्लियर है। और ये 5 आ जाएगा बटे में, तो d की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 54/5। तो एक आंसर तो हमारा ये रहा, और एक आंसर हमारा ये रहा। अब आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इन अज्ञात चीजों में से अगर कुछ चीजें हमें दी जाती है तो उन्हें किस तरह से हम सॉल्व करके और अज्ञात चीजों के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एक सूत्र से इस प्रकार भी खेला जा सकता है। गणित एक बहुत अच्छा मैच होता है, चाहे आप फुटबॉल मैच कह दें, चाहे आप क्रिकेट मैच कह दें, बस आते ही बॉल की सुताई चालू कर दीजिए, धमाधम, बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा। अगर आप अपना अभ्यास कंटिन्यू रखते हैं, बहुत सारे सवाल सॉल्व करते हैं, तो गणित आपके लिए चुटकियों का खेल है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये सब चीजें पसंद आती है तो इन्हें किसी और को भी बताइए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।